इस दुनिया में दो किस्म के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। एक वो लोग जो सिर्फ एंड सिर्फ पैसों से मतलब रखते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं और आपके किसी भी काम के नहीं होते। ऐसे लोगों से सबसे पहले रिश्ता ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा जैसे ही ख़त्म हुआ वो लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। दूसरे लोग जो सिर्फ एंड सिर्फ आपके गुणों से प्यार करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं और ऐसे लोगों को कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो सबसे पहले हमें उन लोगों को अपने रिश्तों से हटाना होगा जो आपकी सिर्फ एंड सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं। दोस्तों, ये मानव जीवन बहुत कठिन है, इसको सही से जीना एकदम चैलेंज है, लेकिन अगर आप इसको एंजॉय करते हुए जियोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं। हमें ऐसे कंडीशन में बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और हमें बहुत ही हिम्मत से काम लेना चाहिए। बुरा वक्त भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। बुरा वक्त में ही अपने और पराये का पता चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी परेशानी पड़ने पर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोग भी सही नहीं होते। उन लोगों से ही आपको सबसे पहले सावधान रहना होगा। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, एक गुरु अपने शिष्य को ये बताता है कि इस दुनिया में कौन अपना है और कौन पराया, और उसका कैसे पता लगाया जा सकता है। कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को अंत तक सुने ताकि वीडियो की भी रीच बढ़ती रहे और लोगों तक ये वीडियो पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ज्ञानी साधु का एक शिष्य था जो स्वभाव से बहुत ही भोला और नासमझ था। शिष्य अपने गुरु का आदर सम्मान बड़ी ही निष्ठा और तय दिल से करता था, किंतु फिर भी वो अपने गुरु की कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देता था। साधु उसे संसार की मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से दूर रहकर एक साधुत्व का जीवन जीने की सलाह देते थे, जो शिष्य को कतई मंजूर नहीं था। वो परिवार से दूर नहीं रहना चाहता था और अपने गुरु की भी भक्ति छोड़ना नहीं चाहता था। वह गुरु भक्ति और पारिवारिक रिश्तों में कोई भेद नहीं रखना चाहता था। एक दिन वो अचानक अपने गुरु के पास आश्रम में आया और बोला, गुरुजी, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। गुरुजी ये बात सुनते ही शौक में डूब गए और अपने उदास मन से बोले, बेटा, तेरा रिश्ता हो गया है। अब तू मेरे वार से गया, मतलब कि तू अब मेरी तरफ से गया। शिष्य अपने स्वभाव से थोड़ा भोला और नासमझ था। वो अपने गुरु की बात का अर्थ नहीं समझ पाया, किंतु इतना समझ चुका था कि गुरुजी मेरे रिश्ते से खुश नहीं है, और वो वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो दोबारा अपने गुरु के पास आता है और कहता है, मैं आपको अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ। गुरु ने फिर वैसा ही जवाब दिया और बोले, बेटा, अब तू तेरे परिवार से भी गया। उसने अपने गुरु के इस कथन का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद वो फिर अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा विवाह हो गया है और पत्नी भी घर आ गई है। गुरुजी ने तीसरी बार भी एक ऐसा ही कथन बोल डाला, बेटा, अब तू दुनिया से गया। अपने गुरु की मुख से 3 बातें सुनकर बोला, गुरुजी, इसका क्या मतलब है? जब पहली बार आया तो आपने कहा कि अब तू मेरे वार से गया। दूसरी बार बोला कि अब तू तेरे परिवार से गया, और अब आप बोल रहे हो कि आप अपनी दुनिया से गए हो। इसका क्या मतलब है गुरुजी? गुरुजी ने कहा, देख बेटा, जब सबसे पहले तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि अब तेरा रिश्ता हो गया है। अब तू अपने पारिवारिक रिश्तों में ही उलझा रहेगा। अब तू मेरे पास नहीं आएगा, इसलिए मेरे कई शब्द अब तुम पर कोई असर नहीं करेगा, इसलिए तू अब मेरे वार से चला गया। जब दूसरी बार आया और तू शादी का कार्ड बताने, तब मैंने कहा कि अब तू तेरे परिवार से गया, मतलब अब तुझे तेरी शादी हो जाएगी। तू अपने परिवार की ना मानकर अपनी बीवी की मानेगा। वो कहेगा ऐसे ही करना पड़ेगा, इसलिए तू अपने परिवार से गया। और जब तू तीसरी बार आया और तूने बोला कि पत्नी घर आ गई है तो बीवी बच्चे होंगे, तो अब तेरी दुनिया वो हो जाएगी। अब ये दुनिया तेरे काम की नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अब तू इस दुनिया से गया। अपने गुरु की ये बातें सुनकर वो थोड़ा सा नाराज होकर बोला, गुरुजी, आप नहीं जानते, मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हमेशा उन्हें मेरी फिक्र रहती है
और मुझे पत्नी भी मुझसे प्रेम करने वाली मिली है, तो आप ही बताइए कि मैं इन बंधनों को छोड़कर कैसे चला आऊं। शिष्य की बात सुनकर गुरु बोले, तो क्या सच में तुझे ऐसा लगता है कि तेरे परिवार वाले और तेरी नई पत्नी तुझे इतना प्रेम करते हैं? वो बोला, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तो ठीक है, मैं तेरे परिवार वालों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि वो तुझसे कितना प्रेम करते हैं। इसके लिए तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। शिष्य ने कहा, जी अवश्य, बोलिए क्या काम है। फिर गुरुजी ने अपने शिष्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि सत्य क्या है। गुरुजी कहते हैं, एक काम कर, तू आज घर जा और अचानक पेट दर्द का बहाना करके जमीन पर गिर जा और जोर जोर से चिल्लाने लग जा, ताकि तेरी आवाज़ सुनकर वहाँ सभी एकत्रित हो जाए। फिर तेरे घर वाले डॉक्टर को बुलाएंगे। उसकी दवाई लेने के बाद भी तुझे कहना है कि मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मेरे गुरुजी को बुला दो, मुझे वही ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगा तो मरने का बहाना कर देना। अपने गुरु की योजना सुनने के बाद शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, आज देखते हैं किसके वचन सत्य होते हैं। वह अपने घर पहुंचा और अपने गुरु के कहे अनुसार पेट दर्द का बहाना कर जमीन पर गिर जाता है। उसके घर वाले उसे इस अवस्था में देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। सभी काफी दुखी दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर वो शिष्य थोड़ा मन ही मन खुश हुआ, लेकिन उसे अभी योजना आगे बढ़ानी थी। वह बोला, मुझे दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा है, कृपया आप जल्दी से मेरे गुरु को बुला दीजिए, केवल वही मुझे ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं आज मर जाऊंगा। इसके बाद बड़े भाई तुरंत भागकर पर जाकर गुरु को ले आए। जैसे ही गुरुजी घर के अंदर कदम रखा, उनके कहे अनुसार शिष्य बहाना करके दम तोड़ देता है। गुरुजी उसका हाथ देखते और अपना भगवा रंग के तौलिए से उसे ढक देते हैं और अपने निराश मन से कहते हैं, आप लोगों ने मुझे बुलाने में थोड़ी देर कर दी, मेरा शिष्य अब नहीं रहा। मरने की बात सुनते ही उसके घर वाले खूब जोर जोर से रोने लगे। कोई अपना माथा जमीन पर मारता तो कोई भगवान से उल्टा सीधा बोलता। पूरा परिवार शोक के सागर में डूब गया था। घर वालों को ऐसे रोते देख गुरुजी बोले, रुकिए, रोइए मत, मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ। गुरुजी की ये बात सुनते ही सभी ने अपने आंसू थाम लिए और कहने लगे, तो गुरुजी इंतजार किस चीज का है, आप इसे जिंदा करिए ना। गुरु बोले, जिंदा तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये बताओ इसकी जगह जाएगा कौन? किसी एक को इसकी जगह जाना होगा, तभी ये जिंदा हो पाएगा। सभी घर वाले गहन चिंतन में फंस गए। सभी ने एकदम चुप्पी साध ली। इनकी चुप्पी को तोड़ते हुए गुरुजी बोले, माता जी, आप सबसे ज्यादा रो रही हैं, आप क्यों नहीं चली जाती इसकी जगह? माता बोली, नहीं गुरुजी, मैं चली गई तो मेरे पति को रोटी कौन पकाएगा? गुरुजी ने शिष्य के पिताजी से बोला, पिताजी, क्या आप अपने बेटे के प्रति इतना प्रेम नहीं रखते कि आप अब बूढ़े हो चुके हैं, आपको तो एक दिन वैसे भी जाना ही है, तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका जवान बेटा अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए, इसलिए आप उनकी जगह चले जाइए? पिताजी बोले, गुरुजी, मेरे बाद मेरी पत्नी का कौन होगा? गुरुजी उसकी पत्नी के पास जाकर बोले कि तू तो एक पतिव्रता है, तू तो अभी शादी करके आई है, तो क्या तू अपने पति की जगह जाना चाहेगी? पत्नी बोली, गुरुजी, मेरी अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए, भला मैं क्यों अपनी जान दूं, मेरी तो दूसरी शादी हो जाएगी। सबकी बात सुनकर गुरुजी बोले, तो ठीक है, क्या इसकी जगह मैं चला जाऊं? सभी घर वाले खुश हो गए। घर वाले बोले, ठीक है गुरुजी, आपको तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, और यदि आप चले जाएंगे तो हम आपके पीछे फुल भंडारा करवाएंगे, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाएंगे। गुरुजी बोले, तो ठीक है, मेरा कुछ सामान लाओ, 1 किलो दूध, 3 बाजरे की रोटी, 1 पाव घी और भी बहुत कुछ खाने की चीजें गुरुजी घर वालों के साथ मंगवा लेते हैं। घर वालों ने सभी सामग्री लाकर गुरुजी को दे दी। उन्होंने दूध में रोटियां मलाई और उसमें घी डालकर बोले, अब मैं ये खाऊंगा और खाते ही मैं मर जाऊंगा और आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। घी दूध तो गुरुजी का एक बहाना मात्र था भोजन करने के लिए। जैसे ही गुरुजी ने उसे पीकर खत्म किया,
शिष्य का हाथ पकड़कर बोले, खड़ा हो जा। शिष्य जो पहले ही जिंदा था, मरने का तो केवल बहाना कर रहा था, खड़ा होकर बैठ गया। उसके घर वाले उसे जिंदा होते देख काफी खुश हुए, लेकिन अपने परिवार वालों की ये नकली खुशी देखकर वो एक गहरे दुख में डूब गया था। गुरुजी ने उसके उदास चेहरे को देखा और बोले, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यहाँ दम तोड़ दूंगा तो मुझे परेशानी होगी, मैं खुद ही चला जाता हूँ शमशान घाट। गुरुजी जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़े तो शिष्य ने उसके पैर पकड़ लिए और बोला, कहाँ जा रहे हो गुरुजी? अपने इस भोले भाले और नासमझ भक्त को अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? तब से शिष्य ने शारीरिक मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से अपने सारे बंधन तोड़ दिए और अपने गुरु के साथ दूर हिमालय की पहाड़ियों में चले गए और अपना अंतर ध्यान में खो गए। दोस्तों, कहानी कहने का मतलब यह है कि नकली लोगों से आपको सावधान रहना होगा, जो बाहर बाहर से आपको तो बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके पास जो भीड़ है उसको कुछ न कुछ मतलब है आपसे। बिना मतलब का कोई रिश्ता नहीं होता। यदि आप परिवार में सबसे ज्यादा कमाते हैं तो आपकी इज्जत सबसे ज्यादा होगी। यहाँ भी आप अपने परिवार में भी ये भेदभाव देख सकते हो, तो दूसरे लोगों में तो भेदभाव होना ही है, लेकिन उन सब का पता तब चलता है जब आदमी पर कोई मुसीबत आती है, और मुसीबत में यदि कोई साथ दे दे तो वही एक सच्चा साथी होता है। आज की तारीख में तो खैर ऐसे लोग बहुत कम ही बचे होंगे, मिलना भी मुश्किल ही है। फिर भी यदि इन सब से बचना है दोस्तों, तो अपने आप पर भरोसा करें, अपने आप को ही सब कुछ समझें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि पसंद आई हो और ऐसी कहानियाँ सुननी चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।